जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है 5 पाप। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसके पिता थे एक ब्राह्मण पंडित। उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत खुशी खुशी कहीं जा रहे हैं, तो उसे पता चला कि वह सब एक अद्भुत चिड़िया के दर्शन करने जा रहे हैं। उसने तो कभी ऐसी चिड़िया देखी नहीं थी और ना ही दर्शन किए थे, तो वह भी बहुत उत्सुक हो गई। चलो देखते हैं उस चिड़िया को, कैसे है वह चिड़िया। यह सोचकर वह भी उन सबके साथ जाने लगी। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ एक चिड़िया बैठी थी जो बातें कर रही थी, जो धर्म के बारे में सबको उपदेश दे रही थी। वह चिड़िया उन लोगों को 5 पापों के बारे में बता रही थी। उसे पता ही नहीं था कि 5 पाप क्या होते हैं। तो चिड़िया ने बताया कि 5 खराब आदतें होती हैं या 5 पाप होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चिड़िया की बातें लोग बहुत गौर से सुन रहे थे। उसकी बातें लोगों के मनों को छू रही थीं। वह लड़की भी उस चिड़िया की बातों को गौर से सुनने लगी। चिड़िया कहती है, अगर हम इन 5 पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरा कर्म हमारे जीवन में आते हैं और हमें इसके लिए सज़ा मिलती है। चिड़िया फिर उन 5 पापों के नाम बताने लगी और कहती है, वह हैं हिंसा, लूट, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा का मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ मतलब सच नहीं बोलना। चोरी मतलब चुपके से बिना पूछे किसी की कोई चीज़ उठा लेना। कुशील का मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। और परिग्रह का मतलब होता है लोभी होकर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहना और कहना कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो चिड़िया ने बताया कि इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का नियम लेना चाहिए, वादा करना चाहिए। अब यह बातें सुन उस लड़के को लगा कि चिड़िया तो बहुत अच्छी बातें बता रही है, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए आज से मैं भी वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को नहीं करूँगी। कुछ समय बाद वह बहुत उत्सुकता के साथ अपने घर आई। उसने अपने पिताजी को बताया कि मैंने आज यह 5 पाप न करने का नियम लिया है। नियम की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुमने ऐसा नियम क्यों ले लिया? तुम तो बहुत छोटी हो। पर लड़की बोली, पिताजी, मैंने वादा किया है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए तो मैंने यह नियम लिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं, तो आप मेरे साथ उस चिड़िया के पास चलें। मैंने उसी के पास यह नियम लिए थे और अब उसी के पास यह नियम तोड़ूंगी। फिर उसके पिता उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर एक इंसान को पीट रहे हैं और उसे मार ही डालने वाले थे। तो बिटिया ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इसे ऐसे सज़ा क्यों दी जा रही है? उसके पिता ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया है और उसने हिंसा की है, इसलिए इसे सज़ा मिल रही है। फिर उनकी बेटी बोली, पिताजी, देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से हिंसा कहलाती है और इससे कितनी बुरी सज़ा मिलती है ना। इसलिए तो मैंने यह नियम लिया है। उसके पिताजी बोले, हाँ, यह नियम तो अच्छा है, ठीक है। अब हम बाकी सारे नियम तोड़ने के लिए उस चिड़िया के पास चलते हैं। तुम हिंसा ना करने का नियम ले लो। अब वह आगे गए तो उन्होंने देखा कि
एक इंसान के जीव को बहुत सारे लोग मिलकर काट रहे हैं। उसने उसके पिता से कहा, वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पिताजी बोले, वह लोग उसके जीव को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसने बहुत झूठ बोले हैं। फिर उसकी बेटी ने कहा, देखा पिताजी, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी सज़ा मिलती है। अब मैं यह नियम भी रखूँगी। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटी। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को कुछ सिपाही मिलकर जेल में डाल रहे हैं और उसे चैन से बांध कर रखे थे। उसके पिताजी बोले, इसने चोरी की है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी बेटी बोली, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सज़ा मिलती है और आगे इसके लिए हमें नर्क में भी जाना पड़ सकता है, और वह तो एक बहुत बुरी जगह होती है, इसलिए मैंने चोरी ना करने का भी नियम लिया। उसके पिताजी बोले, ठीक है, तुम यह नियम भी रख लो। अब वह थोड़ा आगे गए और देखा कि एक इंसान के हाथ और पैरों को लकड़ी से बांध रखा है और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। उसके पिता ने कहा कि इसने कुशील किया है, मतलब किसी के लिए खराब भावनाएं रखी हैं अपने मन में, इसलिए इसे इतना बुरा दुख मिल रहा है। तो बेटी ने कहा, पिताजी, कुशील का ही तो त्याग किया है मैंने, क्या यह नियम लेना गलत है? पिताजी बोले, नहीं, यह तो ठीक किया। इसके बाद दोनों और आगे चलने लगे और देखा कि एक बहुत बीमार इंसान को चिकित्सालय ले जा रहे थे। तो पिता ने उसे बताया कि यह इंसान तो बहुत लोभी था, इसने लोभ में आकर बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया और अब उसे बचाने के लिए वह हर वक्त परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा ना ले, इसलिए बहुत से परेशानी के कारण वह बीमार हो गया। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं और वह जीवन भर दुख उठाता है। बेटी ने बोला, पिताजी, मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं परिग्रह नहीं करूंगी, जो मेरी चीज़ें हैं बस उसी को इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने क्या गलत किया? पिता बोला, यह भी सही है। इस प्रकार उसने 5 पापों के नियम पूरे कर लिए। उसके पिताजी इस बात से सहमत हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।